हम लोगों ने विगत में इस 5-6 साल की संहिता की इस प्रादेशिक अभ्यास में बहुत सारी समस्याएं आई। मलेट घटना जब हुई थी तो मलेट घटना के बारे में एक अधूरा अपूरा एक प्रतिवेदन तत्कालीन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सार्वजनिक किया था। उसके बाद जब संसद में आवाज़ उठी थी तो मलेट घटना को फिर से छानबीन करने के लिए तत्कालीन 2-3 मंत्रियों का, ज्ञानेंद्र यादव जी, नवल किशोर शाह जी और शैलेंद्र शाह जी का वो आयोग बना था, एक समिति बनी थी। हम खोजना चाहेंगे उस समिति का प्रतिवेदन कहाँ है, नहीं तो प्रदेश सरकार की गरिमा पे प्रश्न उठती है। एक मंत्री जी ने अपने कर्मचारी को भरपूर भीड़ में कार्यकक्ष में 2-3 चटकन लगा दिया था, उसके बारे में भी एक समिति बनी थी, उस समिति का प्रतिवेदन कहाँ है। ऐसे ही आर्थिक वर्ष 2078-79 के अंत में अर्थ मंत्रालय द्वारा एकदम निकट समय में अर्थात आषाढ़ के पहले सप्ताह में अचानक 80 करोड़ रुपया बदनीयतीपूर्ण तरीके से विनियोजित किया गया था। जब सांसदों ने आवाज़ उठाई तो उसके लिए भी समिति बनी थी, उस समिति की छानबीन प्रतिवेदन कहाँ है। अभी इस टेन्योर में जब 1 अरब 18 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं का बक्यौता रह गया था तो उसके लिए फिर से एक समिति बनी थी, वो समिति का प्रतिवेदन कहाँ है, कहाँ पहुंची। ये सरकार की गरिमा पे प्रश्न उठाती है। क्या हम लोग कोई भी समस्या आए तो उसको झाड़ा टारने के बहाने से उस पर एक समिति बना देते हैं, लोगों का ध्यान बंटित कर देते हैं और समिति बना के सारा अन्याय पच कर लेते हैं। क्या हम लोग इसी के लिए यहाँ पे हैं? नहीं। तो अगर हम लोगों ने जो मलेट घटना से लेके आर्थिक वर्ष 2079-80 के अंत में 78-79 के अंत में किया गया वह विनियोजन तागेता होता है कि नहीं होता है, सरकार इस संसद के प्रति जिम्मेवार है कि नहीं है, हमारी उठाई गई बातों को संसद में आके जवाब देना जरूरी समझी जाती है कि नहीं समझी जाती है। मेरा अनुभव मोदी भ्रमण के समय में हुआ भ्रष्टाचार से आज तक का है। उस समय भी हम लोग उठाते थे जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रदेश के राजधानी में आके हमारी गरिमा को बढ़ाया किया करते थे। उसी समय वो भ्रमण के वक्त भी हुई भ्रष्टाचार की बात काफी उठी थी, लेकिन उसकी भी कभी कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई गई। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक जनता के जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जनता ने हमें चुन के यहां भेजा है और हम लोगों ने सरकार बनाई है, हम माध्यम है, बस और बस माध्यम है। जनता में हमें भी जवाब देनी पड़ती है और हम लोग इसी जवाब देने के उद्देश्य से मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इन सारी समितियों का प्रतिवेदन, खास करके मलेट घटना का उस समिति का प्रतिवेदन सार्वजनिक करना चाहिए। और अगर वह समिति ने अपना प्रतिवेदन पूरा नहीं किया हो, अगर वो समिति वो प्रतिवेदन तैयार नहीं किया हो तो भविष्य में सदा अर्को कुनै पनि समितिको लागि सदाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी निजहरूलाई अर्को कुनै समितिमा राखिने छैन कहके एक निर्णय ही कर देना चाहिए। कोई समिति में नाम, पत्रिका में नाम छपने के लिए तछार मछार करते हैं, हम रहेंगे तो हम रहेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। ऐसे अयोग्यों से हमें बचाया जाए। माननीय सभामुख महोदय, इतना सुंदर समय कभी नहीं मिलेगा। विपक्षी को भी अभी कोई खासे हम लोगों को, सरकार को मतलब आलोचना करने की खासे उन लोगों को भी अवसर नहीं मिलती है। विपक्षी ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि तुम सरकार छोड़ के चले जाओ। संहिता आ चुकी, प्रादेशिक निर्णय प्रदेश समिति में ही होनी चाहिए थी, प्रदेश के निर्णय यही की सांसदों को होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने काठमांडू की सुनी। काठमांडू में ओली जी और प्रचंड के बीच में पता नहीं रात में क्या खटपट हुई और उसका असर हम लोगों ने देखा। सरोज यादव जी की सरकार को अनाहक ही एक दिन नेकपा एमाले छोड़ के चली जाती है। हम लोगों ने तो नहीं कहा था आप छोड़ के जाइए। एक दिन फिर अनाहक ही समर्थन भी फिरता ले लेती है और समर्थन फिरता लेने के बाद भी 2-3 दिन से देख रहे हैं वो लोग सरकार को आलोचना करने का वक्त ढूंढ रहे हैं, कोई खास चीज नहीं मिलता है उन लोगों को। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की संसद है, लेकिन हम लोग एक विशेष प्रस्ताव पारित करें। अभी नक्कली शरणार्थी प्रकरण में इस देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, और अब तो सुनते सुनते हमने सुना है टेकनाथ रिजाल जो भूटानी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, उनकी भी नाम उसमें समेटा गया। इसके बारे में भी हम लोग विशेष प्रस्ताव पारित करें। हमारी कर्तव्य, निश्चित रूप से पहला कर्तव्य मध्य प्रदेश की जनता के हित में है, लेकिन भ्रष्टाचार किसी जात का, किसी प्रदेश का, किसी समुदाय का, किसी जगह का नहीं होता है।
भ्रष्टाचारी व आरोपी भी किसी समुदाय विशेष का नहीं होता है, वो समाज का सबसे बड़ा कीड़ा होता है। कड़ा से कड़ा दंड देने का अगर हम लोग यहाँ से जोर लगाएंगे और यह निष्पक्ष छानबीन होगी और प्रहरी को धन्यवाद देते हुए अगर हम लोग कुछ करेंगे तो हमको लगता है सारा देश हम पे अप्रिशिएट करेगा। मान्य जी छोटे जी।